हेलो दोस्तों, आज है 14 मई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना टाइम विलंब किए शुरुआत में आप देखिए पहली बड़ी खबर आई है। जस्टिस BR गवई आज 14 मई को हमारे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस BR गवई आज बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले रहे हैं और वे इस पद तक पहुंचने वाले पहले बौद्ध न्यायाधीश भी होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगे और वे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। वहीं जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि न्यायपालिका में जनता का जो भरोसा है उसे हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे अर्जित करना पड़ता है। CJI संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए और कहा कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करूंगा। CJI संजीव खन्ना रिटायर हो गए और इसके बाद अब जस्टिस BR गवई आज से हमारे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ लेने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट आया कि अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये बड़ी घोषणा कर दी है कि अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। पहले क्या होता था कि यह धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जो हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार बदलता रहता है और अक्टूबर या फिर नवंबर में आता है। यानी इस वजह से हर साल आयुर्वेद दिवस की जो तारीख है वो निश्चित नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा अपडेट दे दिया है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ये शुरुआत की जो दोनों खबरें, इससे जुड़ा करंट अफेयर्स में भी सवाल बन सकता है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गलत बताया है और कहा कि अमेरिका ने व्यापार पर कोई बातचीत नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि ट्रेड रोकने की धमकी देकर सीज फायर कराया, लेकिन ये ताजा अपडेट आ चुका है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को गलत बताया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था और कहा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को सीज फायर नहीं करने पर व्यापार रोकने की धमकी दी थी। फिलहाल भारत ने ट्रंप के इस बयान को गलत बताया है। विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के 2 दावे खारिज कर दिए हैं। कहा कि कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं और ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के 2 दावे खारिज कर दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, PM मोदी ने एक बार फिर कहा कि हम हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी ठिकाना नहीं है जहां पर आतंकी चैन से रह सकें, घर में घुसकर मारेंगे। PM मोदी ने एक बार फिर से चेतावनी दी है और कहा कि निर्दोषों का खून बहाना महाविनाश को जन्म देता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और इस दौरान PM मोदी ने कहा कि देश सशस्त्र बलों का आभारी रहेगा। भारत माता की जय घोष की ताकत दुनिया ने देखी है और निर्दोषों का खून बहाने का एक ही अंजाम महाविनाश है। और भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। और ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। PM मोदी ने कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी ने अपने लक्ष्य को पूर्णता के साथ हासिल किया। पाकिस्तान में न केवल आतंकवादी शिविर और उनके हवाई अड्डे नष्ट किए गए, बल्कि उनके नापाक मंसूबों और दुस्साहस को भी परास्त किया गया। और जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। आदमपुर एयरबेस में PM मोदी ने कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका तक नहीं देंगे। वहीं आप देखिए पाकिस्तान का जो झूठ है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर कई नाकाम हमले किए, जिसके जवाब में भारत की सेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था और जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। यानी भारतीय सेना पहले ही पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के सबूत दे चुकी है और अब पाकिस्तान की तबाही की जो नई तस्वीरें हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये सैटेलाइट की तस्वीरें हमारी भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत दे रही हैं। भारत के सटीक हमलों में पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। 4 सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही दिखी। भारत की एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए थे। अब ये सैटेलाइट इमेज सामने आया है। इसके अलावा आपको बताएं, ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रहा है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तीनों शोपियां के बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए ये 8 भारतीय सैनिक CISF ने श्रद्धांजलि दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और इस कार्रवाई में 8 भारतीय जवान भी शहीद हुए, जिनके बलिदान को CISF ने श्रद्धांजलि दी। सेना ने इन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस और बलिदान को सम्मानित किया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई। वहीं आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी भारतीय सेना ने 70 देशों को ब्रीफ किया, सफलता की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने 70 देशों को ब्रीफ किया है और इस दौरान सेना ने सभी देशों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने सभी को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के बारे में बताया। वहीं जम्मू कश्मीर से अपडेट खबर देखिए, कुपवाड़ा में लोगों से मिले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा देने का भी वादा किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी से
से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद मुआवजा देगी। इसके अलावा आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज बुधवार को सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक भी होने वाली है। वहीं आप देखिए, भारत के रक्षा बजट में भी जबरदस्त इजाफा, 2013-14 की तुलना में 2.5 गुना की बढ़ोतरी है। भारत ने 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट से 2025-26 तक इसे बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ रुपए कर दिया है और ये वृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और रक्षा उत्पादन में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और इससे रक्षा निर्यात में भी वृद्धि हुई है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल को भी बल मिला है, जिससे रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को गति मिली है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एविएशन मिनिस्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। 15 मई से सभी 32 एयरपोर्ट पर फ्लाइटें शुरू हो जाएगी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने मंगलवार को सभी एयरलाइनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही एक बड़ी खबर आप देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई उस अधिकारी की भारत विरोधी गतिविधियों और राजनयिक मर्यादा के उल्लंघन के चलते की गई। यानी भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और जो भी ऐसा व्यक्ति अवांछित घोषित किया जाता है, सरकार उसे भारत में रहने के लिए अयोग्य मानती है और ऐसे में अब इस पाकिस्तानी अधिकारी को तुरंत देश छोड़ना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, पीएम मोदी ने मंगलवार को टीबी मुक्त भारत अभियान की स्थिति और उसकी प्रगति की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज टीबी का इलाज संभव है, इसलिए लोगों में डर कम होना चाहिए और जागरूकता अधिक बढ़ानी चाहिए। पीएम मोदी ने स्वच्छता और जन सहभागिता को टीबी उन्मूलन का मूल मंत्र बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि इलाज संभव है, टीबी से डरे नहीं, जागरूक रहें। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर वॉर मेमोरियल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता समेत कई मंत्री और सांसद शामिल हुए हैं और इस दौरान सभी ने सेना के जज्बे को सलाम किया। साथ ही देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद श्रीनगर एयरपोर्ट खुल गया है। वहीं बड़ी खबर है, जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सिम बेन भारत पाक बॉर्डर के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली थी। फिलहाल आपको बताएं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में मंगलवार को जनजीवन सामान्य हो गया। बाजार पहले की तरह ही खुले और बंद हुए। वहीं श्री गंगानगर के बाद जैसलमेर में भी पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और जोधपुर के एयरपोर्ट भी शुरू हो चुके हैं। चलिए खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर में आप देखिए, झारखंड से सहारा में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका हक दिलाने का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने सहारा के निवेशकों को हक दिलाने के लिए तमाम जरूरी उपाय करने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि सहारा इंडिया के निवेशकों को हक अधिकार दिलाने के लिए अब वह सरकार विधि सम्मत कदम उठाएगी। झारखंड के युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। झारखंड राज्य में जल्द ही 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने नोएडा में एक एडवांस चिप डिजाइन सेंटर शुरू किया है और इस सेंटर में दुनिया की सबसे उन्नत 3 नैनोमीटर की चिप डिजाइन की जाएगी। ये कदम भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। दिल्ली वालों को छूट मिलेगी। छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। यानी दिल्ली में अब सोलर पैनल लगवाने के लिए लोगों को आवेदन और पंजीकरण शुल्क भी नहीं देना होगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है और इस योजना का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 2,30,000 घरों की छतों पर सोलर पैनल को लगवाना है। 10 किलोवाट तक के सोलर कनेक्शन पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क भी माफ कर दिए गए हैं। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है ना। और पुतिन से आमने सामने बात करना चाहते हैं जेलेंस्की। इस्तांबुल में पहुंचेंगे दुनिया के कई बड़े नेता। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी गुरुवार यानी 15 मई को होने वाली वार्ता में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने बात करने की इच्छा जाहिर की है। रूस से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस में 26 लाख श्रमिकों की कमी हो गई है। विनिर्माण, व्यापार और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है और इस कमी को पूरा करने के लिए कंपनियां वेतन में 1.5 गुना तक बढ़ोतरी कर रही हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, भारत के इस बड़े कदम से अब बांग्लादेश में हड़कंप, दिल्ली के सामने गिड़गिड़ाई यूनुस सरकार। बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में आने के बाद से ही भारत से उसके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने भारत के एहसानों को भूलते हुए पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाया, लेकिन भारत ने भी कई कदम ऐसे उठाए हैं जिसके बाद यूनुस को अब भारत की याद आने लगी है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश के रुख ने नई दिल्ली को निराश किया है। हाल ही में पूरे भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत सरकार अभियान चला रहा है, जिसमें अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ करके वापस भेजा जा रहा है और भारत के इस कदम से यूनुस सरकार बौखला गई है और नई दिल्ली से अब गुहार लगाने लगी। गाजा में फिर से कहर देखने को मिला है। इजराइल ने सिनवार पर मिसाइल चलाई, अस्पताल के नीचे था हमास का अड्डा। गाजा में एक बार फिर हालात बिगड़े जब इजराइल ने यूरोपियन अस्पताल पर हवाई हमला किया। इजरायली सेना ने यह दावा किया कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर था, जहां पर हमास का नेता मोहम्मद सिनवार छिपा हुआ था। वही देखिए आप, इंग्लैंड में कामकाज के नियम
नियम बदल गए हैं। भारतीय छात्रों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए भी खतरा है। ब्रिटेन में कामकाज के नियमों में बदलाव हुआ है। दरअसल लीगल इमिग्रेशन में बदलाव किए गए और इसी के तहत अब स्किल्ड वीजा सिर्फ डिग्री वालों को ही मिलेगा। इसी के साथ दूसरी तरफ ग्रेजुएशन वीजा जो छात्रों को देश में ग्रेजुएशन होने के बाद काम करने की इजाजत देता है, उसे 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों होता क्या है कि हर देश में जब आप कामकाज करने के लिए जाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। हालांकि अब इंग्लैंड में कामकाज के नियम बदल गए हैं। अब ब्रिटेन में 5 साल गुजारने के बाद आप वहां की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, बल्कि नागरिकता हासिल करने के लिए अब देश में 10 साल गुजारने होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, अमेरिका और सऊदी अरब में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस डील हुई है और यूएस ने इतिहास का सबसे बड़ा समझौता बताया। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा भी है। अमेरिका और सऊदी अरब ने मंगलवार को $142 बिलियन यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस डील पर साइन किया है और अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया है। और इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। साथ ही आप बड़ी खबर देखिए, चीन ने बोइंग विमानों की डिलीवरी लेने से बैन हटा दिया है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा है यूएस। 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। दरअसल भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक रिटेलिएटरी यानी जवाबी शुल्क लगाने की बात कही है। वही देखिए आप अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 3.16% पर आई और ये करीब 6 साल में सबसे कम है। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी से महंगाई घटी है, यानी भारत में रिटेल महंगाई अप्रैल में घटकर 3.16% पर आ गई है और ये महंगाई का 69 महीनों का निचला स्तर है। इसके अलावा आप देखिए पंजाब से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पंजाब में जहरीली शराब से अब तक 21 लोगों की जानें जा चुकी है। 9 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। इस मामले में फिलहाल डीएसपी और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र में यह घटना देखने को मिली है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। चलिए बड़ी खबर मानसून से जुड़ी हुई जानते हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है। निकोबार द्वीप समूह मानसून पहुंच गया है। 27 मई तक ये केरल पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ वेस्टर्न मानसून मंगलवार को निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, दक्षिण अंडमान सागर और उत्तर अंडमान सागर के कुछ इलाकों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने भी हाल ही में बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा और आमतौर पर यह 1 जून को केरल पहुंचता है। सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी जारी हो गया है। 10वीं में 93.60% और 12वीं में 88.39% विद्यार्थी पास हुए हैं। पीएम मोदी ने सीबीएसई की परीक्षा में सफल होने वाले एग्जाम वॉरियर्स को बधाई दी है। साथ ही जो छात्र विद्यार्थी परिणाम से निराश हैं, पीएम मोदी जी ने उनके लिए भी एक बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि एक परीक्षा आपको परिभाषित नहीं कर सकती है, आपकी ताकत मार्कशीट से कहीं आगे है। वही देखिए आप असम पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। 397 जिला परिषद सीटों में से 219 पर बीजेपी की शानदार जीत हुई। और सीनियर एडवोकेट बनना सिर्फ चुनिंदा लोगों का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों के लिए मौजूदा अंक आधारित मूल्यांकन प्रणाली को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के चांदनी चौक के फतेहपुरी क्षेत्र में संपत्तियों को गिराने पर रोक लगा दी है और एमसीडी को कड़ी फटकार भी लगाई। रिपोर्ट मांगी गई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से माओवादी संगठन में भारी दहशत का माहौल है। एनकाउंटर में जान गंवाने के डर से संगठन से जुड़े नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। सुकमा में 5 महिला समेत 14 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन पर कुल 16 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित था। साथ ही बड़ी खबर देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से इंकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाएं। साथ ही देखिए आप बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अब फ्रेंच और जर्मन भाषा भी सीखेंगे। 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में विदेशी भाषा सिखाने की नई पहल की गई है। डुप्लीकेट वोटर कार्ड नंबर के मुद्दे का भी हल निकल आया है। नए नंबर के साथ नए ईपी कार्ड जारी हुए। मतदाता सूचियों को स्पष्ट बनाने और उन्हें अपडेट रखने के अपने प्रयास में भारतीय चुनाव आयोग ने एक जैसी मतदाता पहचान पत्र संख्याओं की लगभग 20 साल पुरानी समस्या का समाधान कर दिया है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में आंखों के सामने राख हुआ 100 से ज्यादा दुकानों का सामान, व्यापारी बेबस दिखाई दिए। 1 घंटे के भीतर ही 100 से अधिक दुकानें और उसमें बड़ा माल राख हो गया। आग लगने की घटना हो गई। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में अब किराया अनुबंध पंजीकृत कराना सस्ता होगा। राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है। 1 लाख रुपए तक के वार्षिक किराए पर अब सिर्फ 500 रुपए लगेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए खुशखबरी है। इस बार सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकलव्य भवन खोला है। 1500 छात्रों को सुविधा मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ताहिरपुर में एक नया परिसर एकलव्य भवन खोला गया।
और इस परिसर में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय समेत कई आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। बिहार से बड़ी काम की खबर आ रही है। बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन बनेगा राशन कार्ड। नीतीश सरकार ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है, यानी बिहार में सरकार अब जरूरतमंद लोगों के लिए ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने की सुविधा दे रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। योग्य लाभार्थी घर बैठे ही राशन कार्ड बनवा सकते हैं। कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। आईफोन चलाने वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। iOS 18.5 अपडेट कर दिया गया है, जो रिलीज भी हो गया है। आप भी अपने एप्पल के आईफोन को नए फीचर्स के साथ अपडेट कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, यूपीएससी न्यू चेयरमैन से जुड़ी बड़ी खबर है। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए। केंद्र सरकार ने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी हो गया है। 25 मई को एग्जाम होना है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से जुड़ी खबर भी आ रही है। 5 से 23 जून तक होगी आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा। नोटिस जारी हो गया है। वहीं देखिए, आप विराट और अनुष्का प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे। महाराज ने विराट से पूछा प्रसन्न हो। अनुष्का को राधा नाम जपने का उपदेश भी दिया। टाटा मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 51% कम हुआ है। 6 रुपए डिविडेंड भी देगी कंपनी। चौथी तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प को 1081 करोड़ का मुनाफा हुआ है। कमाई 5% बढ़कर 10,162 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की बड़ी बढ़त के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स करीब 1282 अंक गिरकर 81,148 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 346 अंकों की गिरावट रही और ये 24,578 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1268 रुपए बढ़कर 94,344 रुपए पर पहुंच गए। चांदी का भाव 1,094 रुपए बढ़कर 96,820 रुपए प्रति किलो पर रहा। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज भारत में लॉन्च हो गया है, यानी ये फोन अब प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा, ऐसे अपडेट खबरें हैं। हालांकि इस दौरान प्रदेश के 2-4 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जगह पर धूप देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर देखिए, सेना की वर्दी लेने वालों की पहचान रखी जाएगी। चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश, कहा कि आईडी की फोटोकॉपी रखें दुकानदार। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 12वीं का रिजल्ट आज यानी बुधवार की दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। इस तरह की खबरें भी हैं। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुंछ हमले में जान गंवाने वाले सिखों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। 11 जिलों में बरसात का अलर्ट। 15 मई से 2 शहरों में हीट वेव की आशंकाएं भी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 14 मई को यानी आज के लिए राजस्थान के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती होगी। 383 पद और बढ़ा दिए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर में अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल की है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से भरतपुर समेत पूरे एनसीआर में ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लिपिक ग्रेड द्वितीय या कनिष्ठ सहायक भर्ती में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन आज यानी 14 मई से प्रारंभ हो रहे हैं। इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। इधर मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट भी देखिए, भोपाल समेत कई जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में 15 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 16 मई तक कई इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वही आप देखिए, मध्य प्रदेश में 2 हफ्ते बड़ी प्रमोशन की टाइमलाइन। एमपी में 9 साल से कर्मचारियों के प्रमोशन लंबित हैं और इस मसले को सुलझाने में जुटी मोहन यादव सरकार। प्रमोशन फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट आया है। अब प्रमोशन की टाइमलाइन कम से कम 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ गई है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, आप स्वास्थ्य विभाग के भर्ती नियमों में जल्दी बदलाव होगा। फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के मापदंड बदलेंगे। नए नियम आने वाले हैं। साथ ही आप इंदौर से जुड़ी बड़ी खबर देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर नकली नोट बेचने का सौदा हो रहा था। इंदौर पुलिस ग्राहक बनकर पहुंची और 2 युवकों को 40 लाख की नकली करेंसी के साथ पकड़ा है, जिन्हें उन्होंने असली नोटों की गड्डियों में ऊपर नीचे छिपा रखा था। 1 लाख के असली नोट के बदले 4 लाख के नकली नोट देने की बातें होती थी। फिलहाल पुलिस ने कुल 40 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट देखिए, आज 14 मई बुधवार को छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 18 तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर बनाए गए। राज्य सरकार ने तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया है। कुछ को नई जगह पर पोस्टिंग भी मिली है। वहीं बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पति पत्नी ने आपसी विवाद के बाद तलाक लेने का फैसला लिया, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और दोनों ने आपस में समझौता किया है। कोर्ट ने पति को घर के ग्राउंड फ्लोर और पत्नी को फर्स्ट फ्लोर में रहने की सहमति दी है। साथ ही घर खर्च में बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा, इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है। छत्तीसगढ़ में नया वाटर रेट लागू करेगी सरकार। उद्योगों को पानी देने के लिए लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। खबरें हैं कि छत्तीसगढ़ में पानी की उपयोगिता तय करने के लिए राज्य सरकार बड़ा प्लान तैयार कर रही है और इसके तहत प्रदेश में 10 साल पुराने पानी की कीमत को रिवाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, लखनऊ चिड़ियाघर 7 दिन तक बंद रहेगा। यूपी में बर्ड फ्लू का
अलर्ट जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जू सैनिटाइज किया जाए। लखनऊ चिड़ियाघर 14 मई से 7 दिन के लिए बंद रहेगा। गोरखपुर जू में बाघिन की H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से जान चले जाने के बाद राजधानी के जू को एहतियातन बंद किया गया है। हरियाणा में बीज के थैलों पर इस बार बारकोड लगेगा। किसानों को पूरी जानकारी मिलेगी, यानी हरियाणा में अब फसलों के बीज के थैलों पर बारकोड का टैग लगाया जाएगा और इस बार बारकोड को स्कैन करके बीज के निर्माता से लेकर इसका वजन, किस्म आदि के बारे में डिटेल जानकारियां मिलेगी। अब एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। आज 14 मई बुधवार के ग्रह नक्षत्र सौम्य योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के बिजनेस करने वालों को सफलता मिल सकती है। वृष राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे। कर्क और कन्या राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। तुला राशि वालों के भी रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। निवेश करने के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन है। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज गुड न्यूज मिल सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यार भरा निवेदन है, ताकि हम ऐसे ही डेली न्यूज बुलेटिन के अपडेट लेते रहें, ताजा खबरें देखते रहें। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।